नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आज दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। किसी छड़ चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करना है। हम लोग इससे पहले सीखे थे अच्छी स्थिति में छड़ चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आज हम लोग सीखेंगे निरक्षीय स्थिति में छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान से समझिएगा, 5 अंक वाले प्रश्न को आप अच्छे से नोट्स करते हुए चलिएगा। निरक्षीय स्थिति कहते हैं किसको? पहले था अक्षीय स्थिति, आज समझेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति कहते हैं किसको? तो कहेंगे जब बिंदु चुंबक के लंब समद्विभाजक मतलब बराबर, लंब मतलब 90 डिग्री, समद्विभाजक मतलब बराबर या लंब और आधे पर स्थित हो तो उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह चुंबक है, चुंबक के ये बिंदु P लिए है, दूरी पर है, यह बिंदु P लंब पर है और दूसरा क्या है, अर्धक पर है, मतलब बीच पर है। यह देखें लंब और समद्विभाजक, तो लंब तो है, ये है 90 डिग्री पर बना हुआ है और इस चुंबक को बराबर बीच में 2 भागों में बांट रहा है। उसी को कहा गया लंब अर्धक मतलब लंब भी है और अर्धक पर है, ठीक बीच पर है, इसलिए इसको कहते हैं लोग निरक्षीय स्थिति। अब ध्यान दिया, कहेंगे माना कि एक छड़ चुंबक जिसकी लंबाई 2L है, एक छड़ चुंबक लिया जिसकी लंबाई क्या है 2L है और इससे r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब निरक्षीय स्थिति में है, r दूरी पर है और इस बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करना है। ऐसे में इतना आपको लिखना पड़ेगा कि हमने चुंबक लिया, चुंबक की लंबाई 2L है और इसे r दूरी पर रखे हैं, इसीलिए। अब ध्यान समझिएगा, ये मान लिया जाए कि यह ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, S ध्रुव तो यानी दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है और यह ध्रुव N है अर्थात उत्तरी ध्रुव है। आप इधर भी उत्तरी ध्रुव उधर दक्षिणी ध्रुव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिया कि यह एक दक्षिणी ध्रुव है और यह उत्तरी ध्रुव है। तो ध्यान से एक बात पढ़े होंगे कि चुंबक के कारण, देखिए चुंबक है तो इसके कारण चुंबकीय रेखा ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा होता है जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है इस तरह से और दक्षिण ध्रुव की ओर जाता है। अगर नीचे जाना हो तो उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलता हो जाएगा इस तरह से, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चुंबक के बाहर। तो ठीक यहाँ समझिएगा, यदि इस बिंदु पर N ध्रुव के कारण, किसके कारण, ये P बिंदु पर N ध्रुव के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसे मान लेते हैं लंब, मिलाते हैं इससे तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, इधर को जाता हुआ दिखाई देगा, है ना, क्योंकि इधर को ज्यादा दिखा हुआ, ऐसे घूम के जाएगा इस तरह से बिंदु से, ऐसे बिंदु से ऐसे करके ऐसे यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा, दिखाई देगा। यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखा जाए डायरेक्शन N से P की ओर, NP। यानी कह सकते हैं यहाँ कि N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अभी तीव्रता नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, N से P की ओर, NP। देखिएगा N से P की ओर निकाली, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाला। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यदि इससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B निकालेंगे तो मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र B है,
तो इससे चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है, तो इसके लंब के अनुदिश विस्तार करेंगे। यदि यह लंब के अनुदिश 90 डिग्री पर होगा तो इसको बोलेंगे B1 साइन थीटा। लंब के अनुदिश विस्तार करते हैं तो साइन थीटा का उपयोग करते हैं। ये हम लोग सदिश के नियम में पढ़े हैं, इसलिए ये लंब के अनुदिश विस्तार किए तो हमारा हो गया B1 साइन थीटा। ऐसे में यदि इससे लंब का अनुदिश विस्तार किए, यदि इससे आधार को विस्तार करते तो हमारा होता यहाँ से B1 cos थीटा, B1 cos थीटा, यानी ये था B, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा था B, N से P की ओर B आया, और इसके लंब के अनुदिश विस्तार किए। लंब के अनुदिश विस्तार करते हैं तो साइन थीटा से करते हैं, तो B हो गया, इसको नाम अलग कर दिए B1 साइन थीटा। उसी प्रकार से इसको आधार के अनुदिश विस्तार किए हैं तो होगा B1 cos थीटा। ऐसा में किस ध्रुव के कारण, तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता NP है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक क्या होगा, लंब के अनुदिश हो जाएगा B1 साइन थीटा, तथा आधार के अनुदिश होगा B1 cos थीटा। लिख दिया यहाँ पे। तो चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें, इसी कारण से लंब के अनुदिश तो B1 साइन थीटा, आधार के अनुदिश तो B1 cos थीटा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान समझिएगा, यदि दूसरा देखते हैं तो क्या है, अब इसीलिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर निकालना है, तो फार्मूला आएगा B बराबर μ0 बटे 4 पाई m बटा NP का स्क्वायर, NP का होल स्क्वायर। यह आएगा हमारा, इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए होता NP के स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको पहले से पता भी होना चाहिए। इसी फार्मूला का प्रयोग करें, B बराबर यानी चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक बराबर μ0 बटे 4 पाई m बटे NP के स्क्वायर, क्योंकि N से P की ओर गया है इसलिए NP के स्क्वायर ऊपर को गया है। अब इससे हमें तो पता है कि दो दिशा में आया है, एक B1 साइन थीटा आया है, एक B1 cos थीटा आया है। ये किसके कारण था, N ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण या N ध्रुव के कारण। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा निकालते हैं दक्षिणी ध्रुव के कारण। इस ध्रुव के कारण देखिए ये दक्षिणी ध्रुव है तो इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा लिखने में हमारा उल्टा हो गया। ये उत्तरी ध्रुव था, तेने लिखना चाहिए था, लेकिन इधर लिख दिए हैं। ये दक्षिणी ध्रुव है तो इधर न लिख करके उधर लिख रहे हैं, अब लिख दें उधर। अब ध्यान दें इसको, तो दक्षिणी ध्रुव के कारण देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब ध्यान दें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो अब ध्यान, ये है S ध्रुव। तो हमने देखा था कि चुंबकीय बल रेखा N ध्रुव से निकल करके S ध्रुव की ओर आ रहा था, तो S ध्रुव की ओर जब भी आएगा तो आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से आएगा इस तरह से, माने तो इधर की ओर ये आता हुआ दिखाई देगा। तो चुंबकीय अगर क्षेत्र की दिशा देखा जाए, क्योंकि जब भी निकलेगा चुंबकीय कारण से तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो S खींचने का काम करेगा, इसलिए इधर की ओर। तो इसमें कहेंगे P से S की ओर, दिशा क्या होगा, P से S की ओर। या अगर समय P से S की ओर, मतलब हमेशा ही नीचे की ओर खींचना चाहेगा। अब इसको ध्यान देना है। अब यहाँ अब मान लें कि यह है चुंबकीय क्षेत्र B2 हो गया, ये तो B1 होगा, तो पहला बार था, ये है B2। तो इसके लंब के अनुदिश हम लोग विस्तार करेंगे।
इसके लंब के अनुदिश, तो ये हो जाएगा यहाँ से b2 साइन थीटा। यहाँ पर इस पर आएगा बिंदु पर b2 साइन थीटा, ये वाला आएगा लंब के आधार पर। अगर इसको आधार के अनुदिश विस्तार करेंगे तो होगा b2 cos थीटा, b2 cos थीटा। ये होगा यहाँ से b2 साइन थीटा, b2 साइन थीटा। अब कहेंगे यहाँ ये, तो जिस तरह से यहाँ लिखे थे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ लिखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो किसके अनुदिश, पहला इसमें किए थे लंब के अनुदिश, इसमें भी लिखेंगे लंब के अनुदिश, लंब के अनुदिश, लंब के अनुदिश करेंगे तो क्या होगा b2 साइन थीटा। लंब के अनुदिश करेंगे तो यहाँ से मानेगा नीचे की ओर करता है तो होगा b2 साइन थीटा, b2 साइन थीटा। तथा आधार के अनुदिश, आधार के अनुदिश विस्तार करने पर, आधार के अनुदिश क्या होगा b2 cos थीटा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इसको देखा जाए तो दो तरह से, अगर इसको आधार की ओर किए तो b2 cos थीटा और लंब की ओर किए थे तो b2 साइन थीटा आया। तो इसे कार्य यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र b बराबर μ0/4 m बटा, अब यहाँ दिशा क्या होगा p से s की ओर, p से s की ओर, तो PS के स्क्वायर, यहाँ भी लिखे थे NP के स्क्वायर, ठीक इसलिए हुआ दिशा क्या हुआ P से S की ओर, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से हम लोग समझ निकालना है कुल, मतलब समतुल्य तीव्रता निकालना है दोनों के कारण। हम लोग देखें यहाँ N ध्रुवीय कारण हमारा आया A और S ध्रुवीय कारण हमारा आया A दोनों, तो N ध्रुवीय कारण और S ध्रुवीय कारण दोनों है, तो हमको समतुल्य तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है हमको, समतुल्य तीव्रता के लिए। तो समतुल्य तीव्रता हम लोग देखेंगे। अब समतुल्य तीव्रता में इसके तीव्रता और इसका तीव्रता, दोनों को तीव्रता को हम लोग कंबाइन करेंगे। तब तक इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको मिटा कर लाते हैं। अब हम लोग समतुल्य तीव्रता निकालते हैं, तो लिखते हैं समतुल्य तीव्रता, समतुल्य तीव्रता। समतुल्य तीव्रता के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आया है उस सब को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन कौन आया है, जोड़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे हमारा आया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आया है b1 साइन थीटा, फिर आया है प्लस b2 साइन थीटा, b2 साइन थीटा, फिर आया है प्लस b1 cos थीटा, फिर आया है प्लस b2 cos थीटा। सब आया है यहाँ पे। तो समतुल्य तीव्रता निकालना है तो सब के लिए करते हैं। b1 साइन थीटा हमारी है b1 साइन थीटा, फिर b2 साइन थीटा ये है, फिर b1 cos थीटा, फिर b2 cos थीटा। ये समतुल्य तीव्रता आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहेंगे b1 और b2 बराबर है, b1 और b2 क्या है, आपस में बराबर है, बराबर है। यानी कह सकते हैं b1 बराबर b2, b1 बराबर b2। तो जहाँ जहाँ b1 है, जहाँ जहाँ b2 है, वहाँ सबको जहाँ पे b कर देंगे। b1 और b2 क्या है, बराबर है। तथा ध्यान देगा b1 साइन थीटा और ये b2 साइन थीटा बराबर और दूसरे के विपरीत है। तथा b1 साइन थीटा और b2 cos थीटा, b2 cos थीटा, ठीक है, b2 साइन cos थीटा नहीं, तथा b1 साइन थीटा और b2 साइन थीटा और b2 साइन थीटा, ये बोला है b1 साइन थीटा और ये b2 साइन थीटा, दोनों
बराबर और विपरीत है, दोनों बराबर और विपरीत है, बराबर और विपरीत है, तो क्या होगा, b1 साइन थीटा प्लस b2 साइन थीटा का समतुल्य तीव्रता शून्य होगा, 0 होगा, शून्य होगा। अब ध्यान देगा, बराबर है यानी ये तीव्रता b1 साइन थीटा है, यह भी b1 साइन थीटा ऊपर दिशा उत्तर में है, और यह है जस्ट b2 साइन थीटा, दम एक दूसरे के विपरीत है। ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ बिंदु P है, इधर से कोई 5 न्यूटन का बल से खींच रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का बल से खींच रहा है, और दोनों बराबर है, और एकदम सीधा सीधा खींच रहा है, तिरछा नहीं, सीधा खींच रहा है, तो क्या हुआ, ये बिंदु न इधर खींचाएगा न इधर खींचेगा, दोनों बराबर। कहेंगे यहाँ पे बल परिणामी बल शून्य होता है, तो इसलिए यहाँ परिणामी बल क्या हुआ, शून्य होगा ऐसा में। और b1 यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से b1 cos थीटा, ये दोनों का मान तो शून्य हो गया, तो बचा कुछ b1 cos थीटा और b2 cos थीटा से परिणामी बल निकलेगा, यानी परिणामी तीव्रता निकलेगा, तब शून्य होगा। तो यहाँ b1 cos थीटा और b2 cos थीटा से परिणामी बल प्राप्त होगा किससे, तो परिणामी बल क्या होगा, तो 2 हो जाएगा b cos थीटा, क्योंकि b1 और b2 बराबर है, b1 और b2 क्या बराबर है, तो b कह दिए, और cos थीटा और cos थीटा, तो 2 cos थीटा हो गया, इसलिए यहाँ लग गया b cos थीटा, क्या गया 2b cos थीटा, मतलब यहाँ से कुल मिलाकर के यहाँ आ गया हमारा 2b cos थीटा। इसी कारण से हमारा इसका तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक इस पर प्राप्त होगा, इसलिए लिखेंगे b बराबर μ0 बटे 4 पाई यहाँ से m बटे r स्क्वायर या np के स्क्वायर या r स्क्वायर कहते हैं गुना 2 cos थीटा। अब np के कहेंगे यहाँ से चाहे तो ps कह सकते हैं, दोनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे r स्क्वायर करते हैं ना, np के स्क्वायर लेते हैं, np के स्क्वायर बचा 2 cos थीटा, np कहेंगे या तो ps का, दोनों को बराबर है, बीच को यहाँ से यहाँ करेंगे तो यहाँ से बराबर हुआ, तब यहाँ हमारा भी रहेगा 2 cos थीटा। अब ध्यान देगा, हमको यहाँ लिखना है b बराबर μ0 बटे 4 पाई, μ0 बटे 4 पाई, लिखेंगे m बटा np का स्क्वायर है तो np का स्क्वायर लिख देंगे, cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 लिख देंगे यहाँ पे गुना, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, फिर लिखेंगे b बराबर μ0 बटे 4 पाई, 2 लगा देंगे 2m बटे np के स्क्वायर, फिर आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ से तो क्या हो जाएगा l, ये हमारा हो गया आधार l, इसमें देखा जाता है l, इसमें देखा जाता है क्या होगा l, तो आधार हो गया l गुना देखें बटा कर्ण, कर्ण हो गया यहाँ से यहाँ तक ये np, या इधर चलते तो इधर ps होगा, यहाँ से np या इधर चलते तो ps लिखते, इसलिए क्या होगा np। कोई डाउट, कोई यहाँ तक नहीं रहा है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले b बराबर, अब इधर जगह फुटे यहाँ b बराबर μ0 बटे 4 पाई 2m बटे np के स्क्वायर l बटे np। अब हमें यहाँ सीधे हर हाल में n और np चाहिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी r है, ये दूरी l है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना होगा, तो रूट अंडर r के स्क्वायर
प्लस एल के स्क्वायर हुआ। रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कर्ण है, ये लंब था, लंबार्धक पर था, और ये आधार है, इसीलिए। तब यहाँ लिखेंगे बी बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई, म्यू नोट 4 पाई, फिर 2m बटा एन पी का स्क्वायर था, तो एन पी का स्क्वायर होगा रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इंटू एल बटा, तो एल बटा लिखेंगे एन पी, तो एन पी ने फिर होगा रूट अंडर, यहाँ से रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? फिर लिखेंगे बी बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई, 4 पाई, अब यह 2m बटा, अब देखिए स्क्वायर से ही रूट खत्म, तो खाली बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो खत्म हो, खाली आर प्लस एल, आर का स्क्वायर प्लस बचा, सॉरी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट समाप्त हुआ तो बचा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू एल बटा, अब ये रूट के अंदर है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पावर 1/2। जब रूट रहता है तो इसको पावर 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिख दिए रूट का पावर, ये रूट हटाएं यहाँ से और लिखें पावर 1/2 लिखें। ध्यान से देखिएगा, अब लास्ट पर हम लोग पहुँचेंगे। लिखें बी बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई होगा 2ml बटा, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कुछ नहीं था तो 1 है, और इसका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं का 1/2 है, पावर दोनों का है, तो पावर 1 और पावर 1/2 दोनों गुना में है, तो आधार गुना में बराबर है, तो पावर दोनों का जुट जाएगा, तो 1 + 1/2 लिखेंगे। ये लिखना होगा 1 + 1/2, तो 2 1 के लोग खत्म होगा 2, तो 2 + 1 बराबर 3/2, अर्थात हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3/2। लिख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पावर 3/2 है। तक यहाँ तक समझ आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है? लिखेंगे अब बी बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई। अब ध्यान देगा यहाँ पे है 2m और l, 2m और l, तो इसे भी कर सकते हैं m × 2l, m × 2l बटे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखिए m × 2l, जब चुंबकीय लंबाई में ध्रुवीय तीव्रता से गुना करते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय लंबाई में ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान से गुना करते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे m से सूचित करते हैं। तो ये हमारा चुंबकीय लंबाई 2l, और यह हमारा हो गया ये ध्रुवीय तीव्रता का किसी एक मान, चुंबकीय लंबाई और ध्रुवीय तीव्रता का किसी एक मान m से गुना किए, तो इसी को हम लोग कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे m से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं m। तो b बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई, अब जितने बड़ा m बटा आर के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर पावर 3/2। ऐसे हम m के लिख सकते हैं यहाँ पे m बराबर 2ml लिख देंगे यहाँ पे। अब ध्यान देगा एक कंडीशन लगाना है, हमारा ये व्यंजक बना था, यदि यह l का मान r से बहुत छोटा हो, यदि लिख देंगे l का मान किससे, r से बहुत छोटा हो, तो उसका मान नगण्य 0 के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं? 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से हर जगह लिखेंगे परिणामी बनेगा b बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई, ऊपर होगा बड़ा m बटा, अब ये l का मान समाप्त होगा तो खाली बचेगा r के स्क्वायर के पावर 3/2, r स्क्वायर के पावर 3/2 के रूप में 3/2। अब यहाँ से हमारा क्षेत्र की तीव्रता ये आ गया। अब थोड़ा सा आव चेंजिंग करना है, लास्ट में नीचे इसके लिखते हैं, देखें b बराबर, अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा म्यू नोट बटे
4 पाई गुना एम बटे आर बचा क्यू, तो एम बटा आर का क्यू, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता आ गया। आया समझ? तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता क्या आ गया? बी बराबर इधर लिखना करूँ, बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर क्यू, ये हमारा व्यंजक प्राप्त हुआ। यही हमको सत्यापित करना था, आप इसे नोट कर लीजिए।